आज हम बनाएंगे होली स्पेशल बिना फ्राई किए हुए दही बड़े, वो भी इडली स्टैंड में। तो चलिए इनको बनाना शुरू करते हैं। हमारे इडली स्टैंड में और बिना फ्राई किए हुए दही बड़े बनाने के लिए हमने इस तरह से 1 कप भर के उड़द की दाल ली है। ये उड़द की धुली हुई दाल है। और इसी तरह से 1 कप भर के हमने मूंग की धुली हुई दाल ली है। दोनों ही आपको एक सी दिख रही होंगी, पर अगर आप इसे देखें तो मूंग की जो दाल है वो हल्की सी येलो दिख रही है और उड़द की जो दाल है वो वाइट दिख रही है। तो इनको हमने 7 से 8 घंटे तक पानी में अच्छी तरह से भिगा के रख दिया था। तो ये अच्छी तरह से भीग चुकी हैं और अब इसका जो पानी है वो हम निकाल देंगे और इसको 2 से 3 बार पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। आप ओवरनाइट भी इसको भिगा सकते हैं। तो इसका पानी हम निकाल देते हैं। तो दोनों ही दाल का जो पानी है वो हमने निकाल दिया है। और अब हम क्या करेंगे कि मिक्सर का छोटा वाला जो ग्राइंडर होता है जिसमें दाल अच्छी तरह से पीस के तैयार होगी, वो वाला जार लेंगे और उसमें एक एक करके दोनों दाल को हम एकदम फाइन पीसना है। ज़रूरत पड़े तो आप 2 चम्मच पानी ऐड करें, वरना आप कोशिश करें कि बिना पानी के ही आपकी जो दाल है एकदम स्मूथ पीस के तैयार हो जाए। और जो लोग डाइट करते हैं, जिनको ऑयल में फ्राई की हुई चीज़ें नहीं खाना है लेकिन दही खाने बड़े जो हैं वो खाने का मन है, तो आप इस तरह से दही बड़े बनाएं तो भी आपको बहुत टेस्टी लगते हैं ये दही बड़े। तो चलिए हम इसको पहले पीस लेते हैं। तो अभी जो दाल है वो अच्छी तरह से नहीं पिस रही है, तो इसमें हम 2 चम्मच पानी डालेंगे। इसको अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम इसको वापस से पीसेंगे। तो टोटल 4 से 5 चम्मच हमने इसमें पानी डाला है और दाल जो है वो एकदम फाइन पीस चुकी है। तो इसको हम निकाल लेते हैं और इसी तरह से अब हम मूंग की दाल को भी पीस लेते हैं। तो मूंग की दाल को पीसते समय हम इसमें थोड़ा सा अदरक और हरी मिर्च भी पीस लेंगे। तो अदरक को हमने कद्दूकस करके लिया हुआ है और 2 से 3 हरी मिर्च ली हैं। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है बड़े में। तो इसको हम इसके साथ ही डाल देते हैं और पीस लेते हैं। तो हमारी मूंग की दाल जो है वो भी पिस गई है, तो इसको भी हम निकाल लेते हैं इसी बाउल में। और दोनों दाल को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अभी दोनों दाल को हमें मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद ही हमारी जो ये दाल की मेहनत है वो चालू होगी। तो अगर आप घंटों खड़े रह के बड़ों को फ्राई करते हैं मीडियम फ्लेम पर, तो तभी आपका जो टाइम है वो ज़्यादा जाता है और दाल के जो बड़े बनते हैं वो ऑयली ऑयली बनते हैं और हेल्थ के लिए कुछ लोग ऑयल खाना पसंद नहीं करते हैं, तो वो बड़े नहीं खा पाते। लेकिन ये जो बड़े हैं इसमें आपको अभी बस 15 मिनट आपको मेहनत करनी है, उसके बाद आपका कोई काम नहीं है। आपके जो बड़े हैं वो बहुत आसानी से बन के तैयार हो जाएंगे। तो या तो आप चम्मच से दाल को अच्छी तरह से फेंटें बिल्कुल 15 मिनट तक, जब तक कि दाल का कलर चेंज नहीं हो जाता है। दाल में भी आप देख रहे हैं एकदम भारीपन है। तो दाल जब तक हल्की नहीं हो जाती है तब तक हमें इसको अच्छी तरह से फेंटना है। तो या तो आप चम्मच से फेंटें या फिर हैंड विस्कर से फेंटें। और अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है इस तरह से, तो इससे अगर आप फेंटेंगे ना तो आपका काम तो एकदम 5 मिनट में हो जाएगा। तो अगर आपके पास ये है तो आप इसका यूज़ करें, और अगर ये नहीं है तो आप चम्मच से ही दाल को अच्छी तरह से फेंट लें। तो हमारे पास बीटर है तो हम बीटर से इसको घड़ी में देखते हुए कंटिन्यू इसको 5 मिनट तक अच्छी तरह से बीट करेंगे, ताकि ये एकदम हल्की हो जाए, स्मूथ हो जाए और हमारा जो काम है वो झटपट हो जाए। लेकिन आप चम्मच से भी फेंटेंगे तो आप बैठे बैठे चम्मच से 15 मिनट तक इसे अच्छी तरह से फेंट सकते हैं। तो बस इसको अब हम अच्छी तरह से पहले 5 मिनट तक फेंट लेते हैं। अभी बीटर से दाल को फेंटते फेंटते मुझे 15 मिनट हो गए हैं और ये अच्छी तरह से फिट चुकी है। बीटर से 5 मिनट लगते हैं, हाथ से 15 मिनट लगते हैं। तो अभी ये 5 मिनट में ही फिट के तैयार हुई है। और अब इसको चेक करने के लिए हमने इस तरह से पानी लिया एक बर्तन में, और पानी में हम थोड़ी सी दाल लेंगे और इस तरह से डालेंगे। तो ये देखिए तुरंत ही ये दाल जो है वो ऊपर आ गई है। तो दाल हमारी बहुत अच्छे से फिट चुकी है। और अब हम इसमें डालेंगे सोडा, ताकि ये एकदम और भी हल्की हो जाए।
तो सोडा या इनो जो भी आपको डालना है आप डाल सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो 1/4 स्पून जो होता है उससे हमें इसमें सोडा डालना है। तो ये हमने इसमें सोडा डाल दिया है और इसको वापस से हम 2 से 3 मिनट के लिए वीट कर लेते हैं। तो दाल तो हमारी बहुत अच्छे से फिट चुकी है। अब हमने इडली स्टैंड की 2 प्लेट ली है और इनको हमने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। साथ ही हमने इडली स्टैंड में पानी डाल दिया है और इसको अच्छी तरह से गरम कर लिया है। गैस का फ्लेम जो है वो मीडियम फ्लेम पर ऑन ही है। तो अब हम स्टैंड में हमारे जो बड़े हैं वो बनने के लिए रखेंगे। तो हम हाथ में थोड़ा सा पानी लगाएंगे और इस तरह से इसको उठाएंगे हाथ में और डाल देंगे इडली स्टैंड में और इस तरह से सेट कर देंगे। बहुत ही हल्की है ये और बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये बड़े। और बड़े डालने के बाद वापस से इस तरह से फिंगर में पानी लगा के इनको हल्का सा हम एक सा कर देंगे, सेट कर देंगे बड़ों को। तो ये देखने में बहुत अच्छे लगेंगे। बस फिंगर में पानी लगा लगा के इनको इस तरह से सेट कर लेते हैं। और अब हम रखेंगे इनको स्टीम होने के लिए। तो दोनों ट्रे को हमने रख दिया है। इसका जो ढक्कन है वो हम बंद कर देते हैं और मीडियम फ्लेम पर घड़ी को देखते हुए 15 मिनट के लिए हमें इनको स्टीम होने के लिए रखना है। अगर आपके पास इडली स्टैंड नहीं है तो आप कढ़ाई में पानी डालकर पोहे वाली छलनी रखकर कटोरियों में भी इनको बना सकते हैं। अब जब तक हमारे बड़े स्टीम हो रहे हैं तब तक हम बड़े बनाएंगे। तो उसके ऊपर एक मसाला डालेंगे। तो उसके लिए गैस पर हमने कढ़ाई रख दी है, गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है। उसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 10 से 12 काली मिर्च और साथ ही 4 से 5 लौंग। इनको हमें हल्का सा कढ़ाई में रोस्ट करना है। और आप चाहें तो ज़्यादा क्वांटिटी में भी इसको बना के रख सकते हैं। तो इसको मीडियम फ्लेम पर हम रोस्ट कर लेते हैं। तो जीरे अच्छी तरह से भुन गए हैं, इनका कलर चेंज हो गया है। गैस का फ्लेम हम ऑफ़ कर देते हैं और इनको अच्छी तरह से ठंडा होने देते हैं। उसके बाद मिक्सर ग्राइंडर में डालकर इसको हम पीस लेंगे। और अगर आपको मिक्सर ग्राइंडर में नहीं पीसना है तो इसमें डाल के हम इसको अच्छी तरह से कूट लेंगे। तो अभी हम इनको पहले ठंडा होने देते हैं और हमारे बड़े को 15 मिनट के लिए अच्छी तरह से स्टीम होने देते हैं। अभी पूरे 15 से 16 मिनट हो गए हैं और हमारे जो बड़े हैं वो अच्छी तरह से स्टीम हो चुके हैं। तो गैस का फ्लेम हम ऑफ़ कर देते हैं, इसका ढक्कन खोल लेते हैं और इनको हम निकाल लेते हैं। और अब एक बाउल में हमने ले लिया है खौलता हुआ गर्म पानी। इसमें हम डाल देंगे हींग और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच काला नमक। और अब हमारी जो इडली स्टैंड में बड़े बनके तैयार हुए हैं उनको हम डाल देंगे इस पानी में और नमक और हींग के फ्लेवर में। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे हमारे जो बड़े हैं वो बनके तैयार हुए हैं। तो इनको हम इस तरह से इसमें डाल देंगे। और इस तरह से गर्म पानी में इनको डुबाने के बाद कम से कम हमें 15 मिनट तक इनको इसी तरह से पानी में भिगा के रखना है। और अगर आपके पास टाइम है तो आप आधा घंटे के लिए भी इनको इस तरह से रख सकते हैं। तो बस इनको 15 मिनट के लिए हम इस तरह से ढक के रख देते हैं। पानी की भाप से आप समझ सकते हैं कि पानी जो है वो कितना गर्म गया है। तो अभी इनको 15 मिनट हो गए हैं तो अभी हम इनको निकालेंगे। तो जितने हमको खाना है उतने ही हम निकालेंगे, बाकी को हम पानी में डले रहने देते हैं आधा घंटे के लिए। तो हमने जो काली मिर्च और जीरा और हमने जो लौंग सेकी थी उनको इस तरह से हल्का दरदरा हमने क्रश कर लिया है। और साथ ही हम इसमें चाट मसाला डाल देते हैं। तो हमारा ये जो बड़े के ऊपर डालने वाला मसाला है वो बनके रेडी हो गया है। और अब हम निकालेंगे इसमें बड़े, बाकी को हम गर्म पानी में ही रहने देते हैं। अभी हमने इस तरह से 4 बड़े निकाल लिए हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कितने सॉफ्ट हैं, ये देखिए
अंदर तक इसमें गर्म पानी, हींग और नमक का जो फ्लेवर है वो आ चुका है। तो अब हम इसमें दही डालेंगे। तो ये हमने फ्रेश दही लिया है, इसको स्पून से 2 से 3 चम्मच पानी डाल के अच्छी तरह से फेंट लिया है। और अगर आपको ज़्यादा मीठे दही बड़े पसंद है तो आप इसमें पिसी हुई शक्कर डाल सकते हैं। तो अब हम दही को डालेंगे बड़ों के ऊपर। और दही बड़े हैं तो दही तो अच्छे से ही डालना होता है, तभी इनका टेस्ट जो है वो बराबर आएगा। तो भल्लों के ऊपर दही तो हमने बहुत अच्छे से डाल लिया है। और अब हम इसमें हरी चटनी डालेंगे। तो हरी चटनी की रेसिपी मैं पहले ही डाल चुकी हूँ और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और अब हम डालेंगे मीठी चटनी। तो खजूर और इमली और गुड़ से बनी हुई मीठी चटनी है, तो इसको भी हम डालेंगे। और इसके ऊपर डालेंगे जो मसाला हमने बना के तैयार किया है। और भी इसको अच्छा दिखने के लिए, टेस्ट में भी बढ़िया लगे खाने में, तो इसके ऊपर हम डाल देते हैं अनार के कुछ दाने। तो बस इस तरह से हमारे दही बड़े जो हैं वो बनके तैयार हो गए हैं। इनको हमने अच्छी तरह से असेंबल भी कर लिया है और आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे दिख रहे हैं और खाने में भी बहुत ही टेस्टी हैं। और इस होली पे आप बिना ऑयल के दही बड़े बना सकते हैं। और एक बार आप बनाएंगे तो हमेशा इसी तरह से बना के आप तैयार करेंगे। और इसको मैं आपको इस तरह से स्पून से कट करके भी दिखाती हूँ कि कितने सॉफ्ट हैं हमारे दही बड़े। ये देखिए, बहुत ही सॉफ्ट है, कोई नहीं कहेगा कि इनको आपने इडली स्टैंड में बना के तैयार किया है। और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो अगर आपको मेरे दही बड़े की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।